कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुते देवी पतिं मे कुरुते नमः। माता दुर्गे बलदायिनी, प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी, भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। दे माता प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। दे माता हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। महर्षि श्री अरविंद ने दुर्गा स्रोत में माँ भगवती से अपने सभी विभिन्न रूपों में अवतरण की प्रार्थना की है तथा भारत के युवकों को प्रेरित करने का आह्वान किया है। वहीं महर्षि श्री अरविंद ने अपनी कालजयी पुस्तक माता में माँ भगवती के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है तथा उसमें से विभिन्न शक्तियों के विभिन्न लोक तथा किस प्रकार माँ भगवती प्रकृति के माध्यम से मनुष्य की सहायता करती है, यहाँ हम विचार करेंगे कि माँ भगवती कैसे अपनी छिपी हुई शक्ति से हमारी सहायता करती है। माँ भगवती की 4 शक्तियाँ उनके 4 व्यक्तित्व हैं जिनके द्वारा वे समस्त जीवों पर क्रिया करती हैं और अपनी हजारों शक्तियों के कार्य सूत्र का संचालन करती हैं। माँ भगवती की जिस रूप की हम पूजा करते हैं वे भागवत चित्त शक्ति है जो सारी सृष्टि पर छाई है। माँ भगवती अनंत शक्ति की चेतना है और वे अपनी सारी सृष्टियों के बहुत ऊपर है। फिर भी उनकी गतिविधि की कुछ चीजें उनके साकार रूपों के द्वारा देखी और अनुभव की जा सकती है। माँ भगवती परम शक्ति के रूप में सभी लोगों के ऊपर खड़ी रहकर परम पुरुष के कभी व्यक्त न होने वाले रहस्य के साथ सृष्टि का नाता जोड़ती हैं। सारे ब्रह्मांड में बसी हुई महाशक्ति के रूप में वे सभी माताओं को, सभी सत्ताओं को रचती हैं और उन्हें सहारा देती हैं और उनका संचालन भी करती हैं। वे इन सब अनगिनत प्रक्रियाओं और शक्तियों को धारण करती हैं। माँ भगवती मानव व्यक्तित्व और दिव्य प्रकृति के बीच की कड़ी बनती हैं। वे सब लोगों के ऊपर स्थित हैं। माँ अपनी शाश्वत चेतना में अनंत शक्ति को धारण करती है। वे उन्हीं सत्यों को धारण करती या पुकारती है जिन्हें इस जगत में प्रकट होना है। स्वयं माँ ने ही इस सारे संसार में सनातन के रहस्यों और अनंत के चमत्कारों को व्यक्त किया है, क्योंकि सभी चीजें दिव्य चित्त शक्ति के अंश और भाग हैं। माँ स्वयं प्रकृति के कार्यों को आगे बढ़ाती है। इंद्रियों या अनुभव के द्वारा पकड़ में आ सकने वाली यह जीवन में गति के लिए उपयोगी हर वस्तु को प्रकट या अप्रकट रूप से संचालित करती है। जो व्यक्ति चेतना के उच्चतर स्तर पर रहता है वहां स्वयं माँ भगवती व्यक्ति को अपनी सुरक्षा में ले लेती हैं। लेकिन यहाँ जहाँ हम निवास करते हैं या हम कहें कि मनुष्य अपनी जिस निम्नतर चेतना में निवास करता है वहाँ अज्ञान अंधकार है। वह केवल अपने मन, प्राण और शरीर के लोक में अपनी मूल दिव्य चेतना से बिछड़ गया है। परंतु माँ अपनी दिव्य चेतना द्वारा हमारे अज्ञान, संघर्ष और अपूर्णता के बावजूद हमें सहारा दिए हुए है और हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है और प्रेरित करती है। मनुष्यों ने युग युगांतर से दिव्य रूप और दिव्य व्यक्तित्व के रूप में माँ भगवती की भिन्न भिन्न नामों से माँ की पूजा की और तब माँ ने इन विभूतियों के मन और शरीर तैयार कर उन्हें रूप प्रदान किया ताकि इस जगत में मानव चेतना के भेष में अपनी शक्ति, अपने गुण, अपनी उपस्थिति की कुछ किरणों को अभिव्यक्त कर सके। व्यक्तिगत रूप से भी माता ने इस जगत के अंधकार में उतरना स्वीकार किया ताकि वे उसे दिव्यता की ओर ले जा सके। वे इस जगत के झूठ भ्रम में उतरी ताकि उन्हें सत्य में बदला जा सके। इस मृत्यु लोक में उतरी ताकि उसे दिव्य जीवन में बदला जा सके। इस संसार के दुख, कष्ट, पीड़ाओं में उतरी ताकि उसे परमानंद में रूपांतर किया जा सके। नौ दुर्गा पूजन में हम माता के 9 रूप से परिचित हो रहे हैं। ये सारे विचार महर्षि अरविंद के पुस्तक माता से लिए गए हैं जो दुर्गा स्रोत में शामिल हैं। हमें उम्मीद ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि इस बार माँ दुर्गे आपका कल्याण अवश्य करेंगी
उनके ये विचार आप तक पहुंचना ही अपने आप में एक दिव्यता प्रदान करती है। सो प्रेम से हमारे साथ कहें, जय माता दी।